जिलाध्यक्ष जी किए, भाई आएंगे तो 4 लाख। हाँ जिलाध्यक्ष जी के शशिभूषण साका जी किए थे। मैं मेरे पास फिर ओके चंद्रशेखर आजाद जो नगीना के सांसद वो कह रहे कि भाई आ जाओ, तो भी नहीं राजनाथ सुनील आने वाले हैं। अच्छा, एक गृहचंद जी हैं, वो जिला सचिव हैं, वो क्या बोले, कह रहे नहीं जानते भाई, यदि आ जाएंगे तो हम लोग को डांटेंगे। क्या सदस्य का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप किसी पद पर हैं तो मुझसे बात करिए, और ना हमारे जिलाध्यक्ष के लोग हमको डाटा दे देंगे, जिला के मंडल के टीम के लोग बताएंगे, जो करना है मैं करूँगा। 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखना चाहूँगा, और सरकार आएगी भी, और यहाँ से एक विधायक भी मैं चुन करके दे दूँगा। अध्यक्ष 324 विधानसभा सजनवा का वो परिवार के ऊपर आरोप क्या लगाया, न्याय तो दिलवा नहीं पाया हो, और नहीं तो और आरोप क्या लगाया। नमस्कार दोस्तों, दस्तक की एक आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग गोरखपुर के साजोना विधानसभा में हैं। यहाँ पे आए हैं मुलाकात करने ऐसे शख्स से जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। कार्यकर्ता क्या कहें, जब से पार्टी शुरू हुई तब से लोग जुड़ाव रहा है, और अनेक कार्य जितना भी हुई है, रैली हुई है, सब में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली है। नगीना सांसद जो राष्ट्र अध्यक्ष हुए हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, उनके जो नगीना के सांसद हैं वहाँ पे भी बढ़ चढ़ के प्रचार किया है। पर क्या कारण हुआ कि वो एक आज़ाद समाज पार्टी को उनको छोड़ना पड़ा और बहुजन समाज पार्टी को जुड़े। आइए उन्हीं इसी मुद्दे पर से चर्चा करेंगे, मुलाकात करेंगे और बातें करेंगे, और इन्हीं सब कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दस्तक की आवाज़ में। आप लोग पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, अध्यक्ष सुनील भारती अध्यक्ष हैं, आप उपाध्यक्ष। क्या कारण ऐसा हुआ कि अचानक आप लोग को पार्टी से मुँह मोड़ना पड़ा और अपना रुख बहुजन समाज पार्टी की तरफ करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल दस्तक की आवाज़ को हृदय से जय भीम धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो जिला गोरखपुर विधानसभा 324 सजनवा के ग्राम भक्सा बीते 24 जनवरी 2025 को एक अनुसूचित समुदाय से 2 मासूमों की हत्या हुई थी। उस हत्या के मामले को लेकर के हम लोगों ने जिला और मंडल की कमेटी से बात किया कि आप लोग चंद्रशेखर भाई को बुलवा दीजिए, परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। तो सारे लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी बात को रखी। कोई कहा कि अरे भाई आ नहीं सकते, 4 लाख रुपया लगेगा, तो उनके हवाई 4 लाख रुपये डिमांड पर जिलाध्यक्ष किए थे, 4 लाख जिलाध्यक्ष जी किए, भाई आएंगे तो 4 लाख। हाँ जिलाध्यक्ष जी के शशिभूषण साका जी किए थे। मैं मेरे पास प्रमाण है, वो झूठ बोले उसकी अलग की बात है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो सच है उसको मैं कहूँ। तो आप बोलेंगे प्रमाणित कर सकते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल 4 लाख मांगे हैं। मैं इस चीज़ का मतलब रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, लेकिन जो वो अपने माउथ मीडिया से बोले थे उसका प्रमाण है मेरे पास। अब जिलाध्यक्ष इस बात को नकार जाएं तो उसकी अलग की बात है, क्योंकि जिलाध्यक्ष हमको ईमानदार दिखते हैं, और हमारे साथ बेईमानी करके झूठ बोले तो उसकी अलग की बात है। तो उन्होंने बोला कि राजनाथ भाई आप नहीं जानते, उनको आने में मतलब 4 लाख रुपया लगेगा, उनके जो है होटल का पैसा उठाना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा, फिर उनके हवाई जहाज़ का डोनेट करना पड़ेगा, और गाड़ी का ये कहने तात्पर्य कि अगर तो वहाँ से भाई को लाने माने चंद्रशेखर आजादी को लाने के लिए सारा वाहन आप लोग करना पड़ेगा, हवाई जहाज का खर्चा से लेकर रहना खाना सारा नहीं मिलता पड़ेगा। जी। तो उनकी बात जब हम लोगों ने सुना, तो हम लोगों ने जब देखा कि जिलाध्यक्ष ये कह रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा है, उनका जो भी खर्चा आता है भाई का, सारा खर्चा जो है पूरी 324 विधानसभा सजनवा की कमेटी डोनेट करेगी, आप भाई को बुलवा दीजिए। उस पर भी कहे कि नहीं जानते हैं, और मतलब आप लोग परेशान मत होइए, और हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, एक गृहचंद जी हैं, वो जिला सचिव हैं, वो क्या बोले, कह रहे नहीं जानते भाई, यदि आ जाएंगे तो हम लोग को डांटेंगे कि हम बताओ तुम लोग रह करके क्या कर रहे हो जब तुम न्याय नहीं दिलवा पा रहे हो। हमने उनसे ये भी कहा कि सर आप चाहे जिला पे ले लीजिए, चाहे विधानसभा पे आप धरना दीजिए, सबसे पहले राजनाथ और सुनील आएंगे, चाहे तुरंत गोली मार दिया जाएगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। उस पर भी नहीं ये लोग तैयार हुए। उसके बाद लास्ट में फिर उसके बाद ये क्या नाम है कि मंडल अध्यक्ष जब बहादुर जी हैं, उनसे भी बोला गया, वो भी नकार गए, इस बात को पीछे हट गए। सबसे लास्ट स्टेज में हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष से बात किया, जो सुनील चित्तौड़ जी आज़ाद समाज पार्टी, उनसे बात किया गया, तो वो क्या बोले, आपकी बात नहीं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो रहे आज़ाद समाज पार्टी के पूर्व में सुनील भारती जी, उनसे बात हुई। आप देखते हैं सुनील भारती जो, हाँ, जैसे आपके उपाध्यक्ष जी बता रहे कि आपकी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई, माननीय चित्तौड़ जी से बात हुई, क्या बात हुई? सर जैसे राजनाथ भाई बताएँ कि सुनील कुमार चित्तौड़ की सारी बात हुई है, जब हमने हर मीडिया के और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाके हम लोग हाथ चुके, तो मैंने फ़ोन लगा दिया सुनील कुमार चित्तौड़ जी को। उनसे हमने कहा कि सर देखिए, जो भी सूचना आपको मिल रहा है
पीड़ित परिवार के लिए कि मतलब कोई कह रहा है कि आप बीजेपी से पैसा लेके मैनेज हो गए, कोई कह रहा है कि अपराधी को सजा हो गया, कोई कह रहा है फांसी हो गया, जो भी ये लोग कह रहे हैं। अगर तो उसको ये आरोप आप लोग के ऊपर लग रहा है? नहीं, आरोप ये पीड़ित परिवार के ऊपर लग रहा था कि हाँ कि इसलिए भाई नहीं आ रहे हैं। और तो हमने चित्तौड़ जी से कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महोदय आप एक काम कीजिए कि हम लोग जा रहे हैं, हमारी विधानसभा की पूरी कोर कमेटी जा रही है और पीड़ित परिवार से आपकी बात होगी, उस बच्चे की माँ से बात होगी, उसके पिताजी से बात होगी, वो लोग बताएंगे सही घटना क्या है। और जब आप उस घटने को सुनेंगे तो वो चीज़ आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दीजिएगा, ना कि इसमें कोई बिचौलिया लोग खत्म हो जाए, अपनी बात रख सके बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी से। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि पहले तो आपको आपके जिलाध्यक्ष जी ने आपको पद से हटा दिया और आपने पद से आप त्याग पत्र भी दे चुके हैं, तो इसलिए आप पार्टी में किसी पदाधिकारी से कोई बात नहीं कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि सर मैंने पद को छोड़ा, पार्टी को नहीं छोड़ा। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आपने पद को छोड़ दिया तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप पार्टी में बात करें। मैं कहा मैं सर सदस्य हूँ, क्या सदस्य का कोई मतलब नहीं होता, अगर आप किसी पद में तो मुझसे बात करिए, वरना हमारे जिलाध्यक्ष के लोग हमको डाटा दे देंगे, जिला के मंडल के टीम के लोग बताएंगे, जो करना है मैं करूँगा, आप मुझसे बात नहीं कर सकते। मैंने फ़ोन काट दिया सर, उसके बाद हमारी पार्टी में किसी से बात नहीं हुई। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए सर, जैसे जो आपने बताया कि आप प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई आपकी, जी, तो पद से त्याग पत्र आपने स्वयं दिया? जी सर, हमने खुद अपने मतलब लेटर पैड पर नहीं दिया था जी, सुरक्षा से दिया। और हमने लेटर पैड पर भी नहीं लिखा था कि मैं पद को छोड़ रहा हूँ। मैंने साफ कहा कि अगर हम जैसे कार्यकर्ता होने के बावजूद भी, जिन्होंने देखिए सर भीम आर्मी जैसे 2015 में बनी थी, तो हम लोग 2016 से ही काम कर रहे हैं भीम आर्मी के लिए, और 20 तक हम लोग काम किए। जैसे पार्टी बनी इसमें हम लोग पार्टी में आ गए, हम लोग पुराने साथी रहे सर भीम आर्मी से। और जो हमने कहा कि जब ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, ऐसे ऐसे भाइयों का इस पार्टी में संगठन में सम्मान नहीं है, तो और आम जनता क्या करेगी। तो हमने अपनी बात को रखा और उसके बाद मैंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर हम जैसे विधानसभा अध्यक्ष रहने का क्या मतलब है, जो हमारे सेनाओं में इतना काम करने के बाद भी हमारे समाज के अगर न्याय नहीं मिलता है, ऐसे ऐसे घटनाओं में भाई तक बात नहीं जाती है कि जिला के लोग, मंडल के लोग अपनी बात नहीं रखते हैं, उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तो हम जैसे कार्यकर्ताओं को उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर मैं अपनी पद से त्याग देता हूँ और मैं कार्यकर्ता बन के काम कर लूँगा, मैं पद अधिकारी बन के काम नहीं कर पाऊँगा। मैंने यही लिखा। ये तो आप अपने लेटर हेड पे लिख के दे सकते थे सर, लेटर पैड पर मैंने लेटर हेड पे क्यों नहीं लिखेंगे? सर मैंने इसलिए नहीं लिखा कि हमें लगा कि मैं अपनी बात रखूंगा तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से हमारे जिला अध्यक्ष और मंडल के लोग और प्रदेश के लोग और चंद्रशेखर भाई तक अगर बात जाएगी तो उन्होंने लगेगा कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर पीड़ा है तो उस बात के लिए सुधार आएगा और हम लोग उस पर विचार करेंगे। हमने इसलिए लिखा था, मतलब हमने अपने पद को तो छोड़ने की बात मैं कर दिया था, लेकिन मैंने लेटर पैड पर नहीं लिखा था। मैं कहा था कि मैं कार्यकर्ता बन के काम करूँगा, मैं पदाधिकारी बन के नहीं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और मैं आज भी कहता हूँ कि मैं उस पद पर नहीं हूँ, मुझे आज भी नहीं कोई रहने का मतलब है। मैंने उस पद से त्याग दिया, लेकिन मैं लेटर पैड पर नहीं लिखा था, मैं सोशल मीडिया पे मैं ग्रुप में डाला था। उसके बाद जैसे हमने लिखा, उसके बाद मुश्किल से 10 या 15 मिनट के अंदर हमारे जिलाध्यक्ष जी का आता है, हमारे पर्सनल हमारे व्हाट्सएप पे आता है उनका मैसेज कि आपको पार्टी से बाहर किया जाता है। आप दोनों लोग? जी बिल्कुल, हमारे उपाध्यक्ष जी को और हमको दोनों लोगों को पर्सनल इन्होंने व्हाट्सएप पर लिख के भेज दिया कि आप दोनों लोगों को पद से मुक्त किया जाता है और आज के बाद आप दोनों लोगों की पार्टी और संगठन के लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, आप लोग अपना काम कर सकते हैं, आप लोग पार्टी के मेंबर नहीं हैं। एक बड़ा सवाल उठ रहा है, ये कहा जा रहा है कि भाई को आप लोग यहाँ बुलाने के लिए इच्छुक थे पीड़िता के लिए, और जिसके वजह से माननीय चंद्रशेखर जी नहीं आए, उसके लिए आपने आक्रोश व्यक्त किया, अपना त्यागपत्र दे दिया। तो एक सवाल ये उठता है कि आप जब बहुजन समाज पार्टी आपने ज्वाइन किया है, यहाँ की बक्सा के कांड में क्या यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुला पाएंगे? अगर तो नहीं बुला पाते तो उस कंडीशन में क्या आप बहुजन समाज पार्टी में रहेंगे या ऐसे भी त्यागपत्र देंगे? नहीं सर, देखिए आपका सवाल अच्छा रहा सर। जब वो घटना हुआ था तो उस समय भी आपको पता होगा कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग, हम लोग प्रथम प्रयास किए थे, हमारे पार्टी में कोई नहीं आया उस पीड़ित परिवार के पास। लेकिन आपको पता होगा बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी आए थे, भारी से भारी संख्या में उन्होंने आया था, शासन दिया और उस परिवार से मिले भी। उन्होंने आज भी कहा और उस समय भी कहे थे कि जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक बहुजन समाज पार्टी आपके साथ। उन्होंने मेहनत किया, काम किया, क्योंकि उनके जो नेता हैं, जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, उन्होंने आए सेना में, वो आए, पीड़ित परिवार से मिले भी। और हमारे आज़ाद समाज पार्टी में कोई अभी मंडल लेवल तक का भी पदाधिकारी नहीं गया जो उससे बात किया हो, उसकी दुखद घड़ी को जाना होगा कि क्यों घटना हुआ था। ये जैसे आपने कहा मंडल नहीं गए, पर एक वीडियो में भी है जहाँ मंडल के गए हैं, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं, आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, और भी कई कार्यकर्ता लोग हैं, जैसे आपने बताया कि कोई नहीं गया, और वहाँ की डेलीगेसी गई थी। सर हम खुद ही लेके गए थे। मैं जब मैं प्रथम प्रयास किया तो मंडल अध्यक्ष जी कहें कि हम लोग आते हैं, चलते हैं। आपने कहा मंडल अध्यक्ष नहीं, मंडल के जैसे देखिए सर, जो मंडल के सारे पदाधिकारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग नहीं गए थे, जो मंडल अध्यक्ष जी बिल्कुल, कोर कमेटी नहीं गई थी उसमें। जैसे मंडल अध्यक्ष जी जंग बहादुर जी गए थे
और ये बहुत हम लोग बहुत प्रयास किए थे, बहुत हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि सर चलिए चलिए आज चलिए आप लोग चलिए। और बहुत ही निर्दयी घटना घटा हुआ हमारे शहर में। आप लोग बहुत हमने रिक्वेस्ट किया, उस वजह से मंडल अध्यक्ष जी ने अपना बहुत अमूल्य समय निकाल के उस पीड़ित परिवार से मिलने की वजह से आए। और उसके बाद कभी उनका कोई मतलब सोशल मीडिया की वजह से और किसी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कभी कोई आवाज़ नहीं दिया कि अभी तक क्या हुआ। अभी कोई मतलब उनका कोई संदेश नहीं आया कि अभी अध्यक्ष जी उस मामले में क्या हो रहा है क्या नहीं। अरे क्या ये वर्तमान में बक्सा के साथ जो हुआ है बच्चों के साथ, उससे क्या हुआ, न्याय कुछ मिला? नहीं, अभी नहीं नया मिला सर, अभी नहीं है। और अभी तो नहीं नया और मिला। सर मैं बता दूं कि इसी आज़ाद समाज पार्टी का एक पदाधिकारी, अब उसका मैं नाम क्या लूँ, वो आप बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसका नाम है अमरजीत, इस समय युवा विंग का विधानसभा अध्यक्ष है 324 विधानसभा सजनवा का। वो परिवार के ऊपर आरोप क्या लगाया, न्याय तो दिलवा नहीं पाया वो, और नहीं तो और आरोप क्या लगाया कि वो तो बीजेपी से पैसा लेकर के परिवार मैनेज कर लिया है, इसीलिए चंद्रशेखर भाई आ नहीं रहे हैं। यदि चंद्रशेखर भाई आते भी हैं तो परिवार पीछे हट जाएगा। तो इसलिए उस मामले में हाथ डालना ही हम लोगों की नाइंसाफ़ी है, बेइज्जती है। ये बताइए, ये लोग अभी नई नई पार्टी है, ऐसे लोगों को, ऐसे नाकामयाब लोगों को जो जगह दे रहे थे, बताइए आप बताइए ये पार्टी कहाँ तक जा सकती है, किस हद तक बिगड़ सकती है। मुझे खुद नहीं ये चीज़ मतलब कहना चाहिए, मुझे मजबूरन में कहना पड़ रहा है। बताइए अभी मतलब ये जो सजनवा विधानसभा की सम्मानित जनता है, उससे आप पूछिए कि मतलब हम दोनों भाई इस सजनवा विधानसभा में कितना काम करके आज़ाद समाज पार्टी का झंडा लहराया है। मैं भी बता दे रहा हूँ, यदि आज़ाद समाज पार्टी का झंडा सजनवा में लहरा भी सकता हूँ तो उस झंडे को मैं इसी सजनवा विधानसभा की धरती से ख़त्म भी करके बहुजन समाज पार्टी का झंडा मैं पुनः जो है लहराऊँगा। 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखना चाहूँगा और सरकार आएगी भी, और यहाँ से एक विधायक भी मैं चुन करके भेजूँगा। एक खबर और आ रही है, 10 तारीख को भी हुआ था, मैं यहाँ पे ज्ञापन देना था माननीय महिम को, महामहिम को। वहाँ आप लोग के पोस्ट करके आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप लोग मना कर रहे हैं कि वहाँ ना जाए, तारीख ना हो। पर क्या इस तरह से क्या आप लोग जाति दुश्मनी निकाल आज़ाद समाज पार्टी? नहीं, जाति दुश्मनी, मैं ये कह रहा था, व्यक्तिगत दुश्मनी, जाति नहीं, व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहा था। मैं अपने लोगों से ये कहा कि बताइए, जब हमारे जैसे ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले जो अपना परिवार छोड़ करके, अपना खून पसीना एक करके, अपना जान हथेली पर रख करके समाज के लिए काम कर रहा है, जब ये लोग हमारे नहीं हुए तो जो हमारे भोले भाले लोग कौन, ये लोग कौन जो हमारे बात कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर आदमी जो हमारे काम से प्यार करते हैं, चाहे वो मतलब महिला वर्ग की लोग हुई, चाहे पुरुष वर्ग के लोग हैं हुए, जो हम लोग के काम से प्यार करते हैं, तो उनको तो हमको बताना ही जरूरी है। नहीं, ये लोग हमारे नहीं हुए, ये लोग में कौन है? हाँ, जो आज़ाद समाज पार्टी के कुछ मंडल और जिला के पदाधिकारी हैं जो हमारी पीड़ा को नहीं समझे, हमारे राजनीतिक धरोहर की हत्या कर दिए। तो बताइए, जो हमारे भोले भाले समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनको नहीं पता है कि अभी ऐसे ऐसे सांपनाथ नागनाथ इस आज़ाद समाज पार्टी में बैठे हैं, वो उनका क्या होंगे? नहीं, जैसे आरोप, आप बड़ी आरोप लग रही है कि आप लोग को जो निकाला गया था पत्र एक्सेप्ट किए, क्या व्यक्तिगत रूप से की गई, व्यक्तिगत कहीं आक्रोश आप लोग के प्रति था जो उन्होंने आप लोग को निकाला? बिल्कुल नहीं, मैं बता कुछ है, मैंने 14 फरवरी 2025 को घटना हुआ था, 23 जनवरी 2025 को हत्या हुआ था। 14 फरवरी 2025 को हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि मैं विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर रह करके क्या करूंगा जब उस परिवार को न्याय नहीं दिलवा पाए। इसलिए मैंने लिखा कि मेरे पास सजनवा विधानसभा को छोड़कर अन्य विधानसभाओं से भी फोन आता था कि राजनाथ भाई उस परिवार के साथ जो निर्मम हत्या हुई है, क्या हुआ, अभी न्याय नहीं मिला, भाई कब आएंगे। मतलब मेरा समझ लीजिए कि बहुत जीना हराम हो गया था फ़ोन सुनते सुनते। हमने कहा नहीं तो इस पद पर रहूँगा, नहीं तो मेरे पास फ़ोन आएंगे। यदि फ़ोन भी आते हैं तो मैं उनसे साफ कहूँगा कि आप जिला और मंडल के पदाधिकारियों से पूछिए कि इसमें हो क्या रहा है। इसलिए मैंने उस लेटर को जारी किया। उसके बाद आज हमने लेटर जारी किया। कल भर जिला अध्यक्ष माननीय सतभूषण साका जी ने ये उस पर स्वीकार किया कि आपके लेटर को मैं स्वीकार करता हूँ, आपको पद से हटाया जा रहा है। कहीं फिर आपको कार्यालय बुलाया गया इस चीज़ को लेकर? नहीं, ऐसी कोई बात क्या कभी इस पर चर्चा की गई? कोई चर्चा नहीं। कमेटी बैठी? हम तो तैयार थे कि कोई हमको बुलाए और उसके बाद उसी मीटिंग में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं हिम्मत जुटाई। एक अंतिम सवाल है, जैसे कि अब तो स्पष्ट हो रहा है कि आप लोग का ये आक्रोश के तहत आपने लिखा, जानबूझ के व्यक्तिगत पार्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था आप लोग का, एक आक्रोशित होकर लिखा हो, फिर जिला कमेटी
नहीं आक्रोशित नहीं, उसमें पीड़ा भी थी कि रही बात मेरे साजनवा विधानसभा की बात थी और मेरे सम्मान की बात थी। मैं इस परिवार के सामने कैसे मुंह दिखाऊं, इस साजनवा विधानसभा की जनता के सामने कैसे मुंह दिखाऊं कि भाई यदि मैं विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर रहा, मैं इस परिवार को न्याय नहीं दिलवा पाया, ये बड़े शर्म की बात है, पूरे साजनवा विधानसभा के सम्मान की बात है। इसलिए मैंने इस एक चीज़ हमें बताइए, एक चीज़ अंतिम सवाल, अगर तो सेम चीज़ बहुजन समाज पार्टी में होगी, दोहराया जाता तो क्या आप इस पार्टी में रहेंगे? अभी तो मैं आया हूँ इस मंच पे, बाई तो हम पूछ रहे हैं, ऐसा होता है तो क्या आप इस पार्टी में ऐसा होता है तो विचार किया जाएगा। नहीं रहेंगे तो फिर छोड़ देंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा होगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा। पुनः आपको अगर तो ऑफर मिलता है कि ना आप आइए पुनः विधानसभा अध्यक्ष बनिए आजाद समाज पार्टी में, क्या आप लोग पुनः आने की इच्छुक हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं सोशल मीडिया पूरा भारत इस बात को देखेगा, ऐसा नहीं मैं कर सकता हूँ। आपको मौका अगर फिर से मिलता है तो आप नहीं आएंगे? अरे हमको पैसा लेकर के बुलाए तभी हम नहीं आएंगे सर। जैसे आपने सुना ये विधानसभा उपाध्यक्ष जी थे राजनाथ जी ने अपनी बातें रखी, क्या कारण बताया, स्पष्ट किया क्या क्यों इन्होंने आजाद समाज पार्टी से त्यागपत्र दिया, मजबूर होकर त्याग दिया। इन्होंने अपनी सारी पीड़ा बताई और यहाँ पे जो भी जनता की आवाज़ थी उसको भी स्पष्ट किया। अभी आपने पूछा सर कि मतलब पुनः आपको इसमें अवसर मिल जाए कि विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रखा जाएगा, आप आज मैं ये भी कह रहा हूँ, घमंड से नहीं विश्वास से कर रहा हूँ कि रोके चंद्रशेखर आजाद जो नगीना के सांसद वो कह रहे कि भाई आ जाओ, तो भी नहीं राजनाथ सुनील आने वाले हैं। हाँ बहुत क्लियरिटी मैं बोल रहा हूँ। नहीं ये ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सुना इन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया, आपने सारी बातें बताई हैं और ये इसको मैं भी कहूँगा कि जिला कमेटी आजाद समाज पार्टी ध्यान से सुने समझे और इस पर निर्णय लें, ये लोग की गलत है कि सही है कि गलत है, ये लोग अपना बताएं। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।